Students, Assalamu alaikum. Botany second year, lecture number 5 of chapter number 2, page number 41. Topic: movements in plants. Students, as you know that we have already started the chapter support and movement. Today we will start second part of this chapter about movement in plants. Plants shows very slight movements which are not noticeable. The movements are in the form of bending, twisting, elongation of certain parts, etc. यानी जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं टूवर्ड्स द लाइट बेंड होना शुरू हो जाती हैं, तो ये एक मूवमेंट है प्लांट की. इसी तरह ट्विस्टिंग, वाइन्स में किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ट्विस्टिंग होती है ब्रांचेस की. और इसी तरह जो प्लांट्स में टेंड्रिल्स होते हैं वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो ट्विस्ट करते हैं, तो इनकी ट्विस्टिंग मूवमेंट है. इसी तरह जो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लाइक स्टेम, ब्रांचेस, वो एलोंगेट करती है, तो वो एलोंगेशन जो है वो मूवमेंट है. प्लांट्स नीड सम स्टिमुलस टू शो मूवमेंट्स. स्टिमुलस इज अ मोटिवेटर लाइक टेम्परेचर, वाटर, टच, हार्मोन्स, light, etc. Now you will study the types of movements. There are two types of movements, automatic and paratonic. Automatic movements are self-controlled movements and paratonic are due to external stimuli. Now you will study them in detail. First, automatic movements. These movements occur due to the factors present inside the body or inherent factors and takes place naturally. There are two types of this. Number 1, locomotion movements. Number 2, growth movements. Locomotion movement, it is movement of whole body, whole plant body or organ or material within the plant cell in response to inherent factors. यानी ये जो मूवमेंट है लोकोमोशन मूवमेंट वो सेल्फ कंट्रोल्ड है, और ये इसमें प्लांट ऑर्गन मूव करता है या प्लांट मटेरियल मूव करता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, या फिर इसमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं इनहेरेंट फैक्टर्स की वजह से, यानी फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ड्यूरिंग द डे टाइम स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अकर इनसाइड द सेल. यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो साइटोप्लाज्म है वो सर्कुलर मूव करता रहता है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, और इसकी वजह से वाटर एक सेल से दूसरे सेल में पुश होता है, यानी ये एक तरह से हेल्प भी करता है वाटर की मूवमेंट को. और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. क्रोमोसोम मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. क्रोमोसोम्स मूव करते रहते हैं, कभी वो सेंटर ऑफ सेल में अरेंज हो जाते हैं और कभी वो ग्रुप्स बना लेते हैं. इसी तरह से कभी वो स्ट्रेट होते हैं क्रोमोसोम, कभी क्रॉस शेप्ड होते हैं, यानी वो अपनी शेप्स को चेंज करते रहते हैं और अपनी प्लेस को भी चेंज करते हैं. इस वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन मूवमेंट कहलाती है. इसी तरह से पैरामीशियम में जो मूवमेंट होती है इट इज़ ड्यू टू सीलिया. दे चेंज देयर प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीलिया. And in case of Euglena, flagella is present. In many other organisms, flagella is present for locomotion, and they show flagellary movement. So, streaming movement of cytoplasm, chromosome movement during the cell division, ciliary movement and flagellary movements are example of locomotion movements. Now, the growth movements. Page number 42. Growth movements. In growth movements, change in form and shape of plant organ takes place. It is due to unequal growth of plant organ like stem, root, tendril, bud. Unequal growth is also called differential growth. यानी प्लांट्स में अनइक्वल ग्रोथ होती है, सारे पार्ट्स की जो ग्रोथ हो रही होती है वो इक्वल नहीं होती. लाइक के स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है लेंथ में, जबकि रूट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती. इसी तरह ब्रांचेस, रूट, स्टेम, लीव्स सब डिफरेंट वे में ग्रो करते हैं और उनकी
अनइक्वल ग्रोथ होती है, उसको डिफरेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। दीज मूवमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट एपिनेस्टी, सेकेंड hyponasty, and third is nutation. First, epinesty. The upper surface of the leaves show more growth than the lower surface. As a result, the buds open, example leaves and petals etc. In this case, you can observe epinesty. ये एक बड है बच्चों, और जब ये ओपन होगी तो ये एपिनेस्टी को शो करेगी। इट शोज मोर ग्रोथ इन द अपर पार्ट देन द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में जो इसके सेपल्स हैं वो अभी क्लोज हैं, जबकि इसके पेटल्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। तो ये एपिनेस्टी कहलाती है, क्योंकि अपर सरफेस, एपी मीन्स अपर, अपर सरफेस पे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस। इसी तरह लीव्स जो हैं उनकी बर्ड्स जो हैं वो ओपन होती हैं, क्योंकि जब उसमें एपिनेस्टी को होती है तो वो बर्ड्स जो हैं ओपन होती हैं और लीव्स इस तरह से ओपन हो जाती हैं। सेकेंड इज़ हाइपोनेस्टी। द ग्रोथ in the lower surface is more than the upper surface. As a result, the bud remains closed. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बड दिखाई गई है कि जो क्लोज रहती है, क्योंकि इसमें हाइपोनेस्टी की कंडीशन है। हाइपो मीन्स बिलो, यानी कि जो इसके लोअर पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, इसके ऊपर जो रेंज हैं सेपल्स ग्रीन कलर के, वो इसमें बंद रहते हैं, जिसकी वजह से बड जो है वो ओपन नहीं होती। द बर्ड्स विल रिमेन क्लोज। तो ये हाइपोनेस्टी को शो करता है, हाइपोनेस्टी में बर्ड क्लोज रहती है। थर्ड इज न्यूटेशन। द ग्रोथ ऑफ एपेक्स टेक्स प्लेस इन zigzag मैनर ड्यू टू alternate change in growth on the opposite side. These movements are called nutation. In this picture you can see nutation, zigzag nutation. इसमें इस तरह से होती है ग्रोथ कि जब एक ब्रांच ग्रो करती है तो दूसरी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, यानी राइट और लेफ़्ट साइड पे ब्रांचेस ऑल्टरनेटली ग्रो करती हैं। एक राइट साइड पे करेगी, एक लेफ़्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड पे। तो ये शो करेगा zigzag म्यूटेशन को, zigzag इसमें मूवमेंट हो रही है। इसी तरह कभी कभार ब्रांचेस में सर्कमन्यूटेशन होती है। समटाइम्स सर्कमन्यूटेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट बॉडी and all the branches arise from one point. यानी एक ही पॉइंट से सारी ब्रांचेस अराइज हो रही होती हैं और वो उसे सर्कमन्यूटेशन कहा जाता है। स्टेम के एक पॉइंट से इर्द गिर्द सब ब्रांचेस, इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। सर्कमन्यूटेशन इस स्टाइल से भी होती है कि एक ही पॉइंट से ब्रांचेस अराइज हो रही होती हैं और इसको हम सर्कमन्यूटेशन कहते हैं। तो ये रोटेशनल ग्रोथ को शो करती है।